गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट नेहा और आज हम चर्चा करेंगे एमपी राज्य की एक उज्जैन शहर के जो महाकाल का नगरी है वहाँ के बारे में, जो वहाँ पे एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। इतना बड़ा हादसा हुआ है फ्रेंड्स, यह हमारे लिए, आपके लिए, पूरे समाज के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इतना स्ट्रिक्ट लॉ बनाने के बावजूद भी आए दिन ऐसे अपराध घटित हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट्स या आप दोस्तों, जब तक हम और आप एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप बच्चियों को माँ बहन की नज़र से नहीं देखेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, गवर्नमेंट कितनी भी लॉ बनाएगी, कितनी स्ट्रिक्ट लॉ, चाहे पॉस्को एक्ट आ जाए, चाहे इंडियन पिनल कोड में उसके लिए प्रोविजन दे दिया जाए, चाहे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया जाए, कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप उसमें सहयोग नहीं करोगे। यह हमारे लिए बहुत दुखद की बात है कि ऐसी घटना हमारे देश में आए दिन हो रही हैं। चाहे आप कितना हो भी इसके लिए फांसी चढ़ा दो, इनकाउंटर कर दो, लेकिन ये अपराध थमने का नाम नहीं लेगा जब तक आप लोग इसके लिए एक्टिव नहीं होगे। फ्रेंड्स, हम इसमें चर्चा करना चाहेंगे वहाँ के इंस्पेक्टर अनिल वर्मा जो उस बच्ची को गोद लेने की बात कही है। फ्रेंड्स, क्या वह एकदम इजीली वे में उस बच्ची को गोद ले सकते हैं? नहीं, उन्हें कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की सेक्शन 6, 7 एंड 9 को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये तीनों एलिमेंट्स को फुलफिल हो जाता है तब वह उस बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उसमें बताया गया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ गोद कौन दे सकता है? उस बच्ची के माता पिता दे सकते हैं या ऐसा संरक्षक जो न्यायालय द्वारा उसे नियुक्त किया गया है। और यह स्वयं अपने से खुद से उस बच्ची को गोद, जब अगर इनकी वाइफ जीवित हैं और कॉम्पिटेंट हैं, अनसाउंड माइंड नहीं है, तो बिना उनकी सहमति के ये उस बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वह कॉम्पिटेंट है तो अपनी वाइफ की सहमति होनी चाहिए, फिर इनकी सहमति, फिर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर तब जाके उस बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए उनको एडॉप्शन एक्ट 1956 का सेक्शन जो 6 है, 7 है एंड 9 है, उसका फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद से ही वह उस बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।